नमस्कार, गुड इवनिंग एंड राम राम सभी बच्चों को। और आज की क्लास कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री की अध्याय 1 जो अपनी चल रही है पहले से ही। आज दूसरी वीडियो है अपनी, यानी कि पार्ट दूसरा है पहली अध्याय का पार्ट दूसरा है ये। पिछले जो प्रश्न था हमने सीखा था सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार, जो कि आप अच्छे से याद किया होगा आपने और अच्छे से समझ गए होंगे। ये तीसरा प्रश्न है अपना, ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में अंतर लिखिए। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में अंतर लिखिए। इसे आज समझेंगे और इसे समझेंगे ही नहीं, इसे यहीं पर याद भी करेंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन में अंतर है, वो आपको यहीं पर याद होगा, वो भी मात्र 10-15 मिनट में ही। चलिए उत्तर में अपना जो प्रश्न लिख लीजिए आप, और उत्तर में एक तरफ लिखेंगे अपन धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। दूसरी तरफ लिखेंगे ऋणात्मक विचलन। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, ये दोनों ही क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनते हैं, उनमें अपन अंतर पढ़ेंगे। तो ये विलयन धनात्मक और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन है। इसमें क्या होता है, विलेय और विलायक मिले होते हैं। तो विलेय और विलायकों में कुछ शर्तें बताई जाती हैं, उनके आधार पर अपन इन दोनों में अंतर करेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे अपन बताएंगे कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, क्या होता है, वाष्प दाब होता है विलयन का। यहाँ पे याद करेंगे विलयन का वाष्प दाब होता है, वो क्या होता है, राउल्ट के परिकलित मान से प्लस यानी कि अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में राउल्ट के परिकलित मान से अधिक होता है ये वाष्प दाब, और इसमें क्या होता है, ये कम होता है। इसमें विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के परिकलित मान से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, मैं अभी पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी फ़िलहाल में अपन याद करने के लिए इनको लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में अपन बताएंगे कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक को मिलाने पर क्या करने पर, विलेय विलायक को मिलाने से क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी। कैसी होगी, अवशोषित। विलेय और विलायक को मिलाने पर ऊष्मा होगी अवशोषित, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होगा।
और इधर क्या होगा, इधर होगा उत्सर्जन, उत्सर्जित कर देते हैं। इधर विलय और विलायक को मिलाएंगे, यानी कि A और प्लस B इन दोनों को मिलाएंगे तो ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तीसरे पॉइंट में अपन बताएंगे कि विलय और विलायक, मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ, विलायक क्या A है और विलय क्या B, इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा, आयतन में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी। और इधर ये दूसरा पॉइंट है अपना, ये पहला है, इस तरफ भी ये दूसरा तीसरा है। इधर विलय और विलायक को मिलाएंगे तो आयतन में होगी कमी, आयतन में क्या होगी, कमी। छोटे छोटे कीवर्ड होते हैं, ये मुख्य शब्द होते हैं, ये शब्द अपन ने क्या होता है, ये पॉइंट जो नंबर लिख रहे हैं उनकी याद दिला देता है, जब कभी अपन भूलते हैं तब शॉर्ट में याद रखना अनिवार्य होता है। एक होता है ये मार्कर, क्या है सही ना चल रहे, ये बनाता है निम्न तापी स्थिरपाती मिश्रण, और निम्न तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण, और ये उच्च तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। डॉट 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 यही रहेगा अपना। ये शब्द याद कर लो, यानी कि 4 शब्द याद हुए, 4 शब्द आपको याद हो गए, अंतर याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, पहला शब्द क्या है, विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पहला शब्द क्या है, वाष्प दाब। किसका वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, जो राउल्ट का परिकलित मान होता है, यानी राउल्ट ने जो मान दिया है उससे कैसा होता है, अधिक होता है। कौन होता है, विलयन का वाष्प दाब। इसमें विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, राउल्ट के परिकलित मान से कम होता है। बस क्या होता है, वाष्प दाब। मेरे साथ अपने मुंह से बोलते रहें, जिससे आपको याद होता रहता है, क्योंकि जब तक आप अपने मुंह से अपने माइंड में इस चीज़ को नहीं उतारेंगे तब तक वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो इसमें क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, वाष्प दाब। और इसमें विलय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी। तो याद रखें, ऊष्मा कैसी होती है, अवशोषित होती है। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें विलय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगी। क्या होगी, उत्सर्जित। तो पहले में किसकी बात करी है, वाष्प दाब की, दूसरे में कही करी है, ऊष्मा की। दोनों बात याद हुई। तीसरे में क्या लिखा है मैंने, विलय और विलायक में आने पर क्या होता है, आयतन में वृद्धि होती है। तो तीसरी किसकी बात है, आयतन में वृद्धि होती है, तो आयतन वाला। और दूसरा होता है निम्न तापी मिश्रण बनाते हैं, या निम्न तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, निम्न तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं, और ये उच्च तापी स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रहेंगे। ओके, अब आपको इनको अच्छे से कैसे लिखना है, बोर्ड की कॉपी में कैसे लिख के आएंगे, इससे अपन लिख आएंगे। पॉज कर दो वीडियो तो तक।